नमस्कार। मैं नंदन रावत पूर्व सैनिक सोसाइटी एवं सहायता संगठन से आज रूबरू हो रहा हूं। पूरे देश के संगठनों ने कल एक मीटिंग किया एक होने के लिए। जैसा हमारा संगठन सबसे पुरानी है, मैं हमेशा आपको बोलते आया हूं कि सबको एक करने की हमेशा एक मुहिम रहती है। इस मुहिम में मैंने पूरे देश के सैनिकों को एक करने के लिए हम मीटिंग में गए थे। राजस्थान से अर्जुन सिंह राठौर जी ने भी बड़ी मुहिम छेड़ी थी। उनके बुलावे पर हम एक होने के लिए कल हम द्वारका के सबको गए थे। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं पहले सरकार से लड़ते थे, उसके बाद इनका ग्रेड डाउन आ गया, उसके बाद ये ऑप्शनों से लड़े, अब ये आपस में लड़ने लग गए। कल ये आपस में ही लड़ने लग गए। अच्छी भली फेडरेशन बना दी थी और इन्होंने सिर्फ पैसे के घोटाले की, पैसे के लालच में इन्होंने हमारा संगठन तोड़ दिया, फेडरेशन तोड़ दिया, जिसमें ऑल इंडिया से हमारे सैनिक इकट्ठे हो गए थे। मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे। मित्रों, मैं पूरे सैनिकों को एक बताना चाहता हूं, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी डाल रहा हूं। हमने किस प्रकार से प्रधानमंत्री से मिले, किस प्रकार से ओवरलैप की बात हमने रखी, कहां कहां हमने रखा और क्या क्या काम किए, क्या क्या कोर्ट में हम केस लड़े, हम सब इस लिंक के नीचे डाल रहा हूं। मेरे मित्रों, आज सबसे बड़ा स्वार्थ हमारे सैनिकों में आ गया। हम क्या काम करेंगे आगे? जब हम एक मंच पर ही नहीं आ पा रहे हैं तो हम करेंगे क्या? कल मैंने देखा सबका वाला बोलते जी हम बड़े हैं, वॉइस वाले आए ही नहीं, वो तो जी हम सबसे बड़े हैं। वीर बहादुर आपने देखा होगा शराब पीते हुए, सारे सैनिकों को शराब पिला रहा है, वहां इकट्ठा करके पैसा करके ये काम कर रहा है, फिर आपस में जेसीओ जवान लड़ा रहा है। और जो भी है केस, जो थोड़ा बहुत केस डाल रखे हैं इसने, एक भी केस नहीं जीते हैं। हम गए कोर्ट में, गए, हमारी नीयत अच्छी थी, हम जीत के आए। कोर्ट के आदेश हम डाल रहे हैं। किसी भी संगठन का पदाधिकारी अगर उसमें हिम्मत है तो चेक करे इसको। हमने कहीं नहीं बोला मीडिया में, आज तक हमने हवाएं नहीं फैलाई, हमने काम किया। हमने इनको एक करने की कोशिश किया, लेकिन इनके स्वार्थ, ये पैसा, ये अब आपसे मैं निवेदन करता हूं, अगर किसी भी सैनिक ने जंतर मंतर पर इनको सबको एक पैसा दिया तो वो हमारा सैनिकों का एकता को भंग कर रहा है। जब तक हम एक नहीं होते हैं, जब तक ये सट आउट नहीं हो सकता है, जब तक इस चीज का एक मेमोरंडम नहीं बनता है, हमारी एक नियमावली नहीं बनती है, तब तक कोई किसी को पैसा मत देना। और भारत के देश के वासियों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो जंतर मंत्र में बैठ के पैसे इकट्ठा करते हैं, उन्होंने हमारी एकता तोड़ दी। ये पैसा हमारी एकता तोड़ दिया कि इनको पैसा मिलने लग गया है और फिर शराब पीते हैं। संगठन क्या बना दिया इन्होंने, फिर वो अनाप शनाप कोर्ट में लिख देते हैं, तो जीतेंगे कहां? इनकी नीयत ठीक नहीं है। जब तक इनकी नीयत ठीक नहीं होगी, ये कभी नहीं जीत सकते। इसलिए मेरे सभी भूतपूर्व सैनिकों में कल जो हमारे तरफ से हमारा जो संगठन, वहां पर मैं खुद महासचिव हूं, हमारे अध्यक्ष और सिविल कोऑर्डिनेटर, तीनों लोग हम वहां पर गए थे। हमने बताया, हमने इस प्रकार से बताया कि हमारे इस प्रकार से काम करने से अगर आपकी नीयत सही है आप काम होगा, नहीं तो एक भी केस आप जीतने वाले नहीं हो। सारा आउटपुट नील है आप लोगों का। और जिस प्रकार से आउटपुट नील है, ये इसी वजह से है कि आप लोगों को लालच आ गया। ये किसी आपका पैसा नहीं है। ये जवानों ने, हम लोगों ने सबको बोला भाई चलो एक हो एक हो एक हो। तुम फायदा उठाने के चक्कर में रहे। अरे तुम लोग क्या जानो सबसे शुरुआत हमने कैसे कैसे कर दिया है, रजिस्टर संस्था कैसे बनाया है।
तुमको तो लालच आके मैं ऐसा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा करके बोला। एक बोलता है वॉइस और सबका ही बड़े हैं। अरे तुम लोगों ने तो सीखा है इस संगठन से, तुम भूल जाते हो। तुम अपने जो अपने बुजुर्गों को भूल गए तुम। हमारे संगठन एक्समेन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन के कामों को देखो आप। अगर तुम्हारे पास आंख नहीं, चश्मा लगा के देना। कोई जंतर मंतर पर मेरा हमारा जत्था आ गया जी, पंजाब से आ गए। कोई बोलता मैं यहां से आ गया जी, मैं ही बड़ा हूं। कोई बोलता मैं वहां से आ गया जी, मैं बड़ा हूं, राजस्थान से आ गया। कोई बोलता जी मैं बड़ा हूं यहां। अरे हमने कहा तुम सारे बड़े हो। सब आगे हमने किया था, आपको किया था या नहीं किया था? आप सभी को आगे किया था, वॉइस को आगे किया। उसमें वीर बहादुर पैसा लूट के खा गया और शराब पी गया। उसके बाद सबका वालों को किया था, उन्होंने भी इसी प्रकार से करके वो तोड़ ताल के खत्म कर दिया। राठौड़ जी को बनाया तो तोड़ ताल के खत्म कर दिया। बीच में एडीसी भी आई थी, उनको भी संगठन किया था। उसमें बोला जी एक सरकारी वकील है, इसमें कुछ ये है, ये खराब कर रहा है। आपस में वीर बहादुर ने लड़ा दिया उनको भी। तो इस प्रकार से काम मत करो। कभी तो तुम लोग कभी बोलते हैं जेसीओ जवानों का अलग करो। अरे भाई साहब, अगर तुम्हें तमीज नहीं है तो चुप बैठो ना घर में अपने। सरकार जो काम कर रहा है वो कर लेगी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे कहने से ऑफिसर और चढ़ रहे हैं और काम नहीं हो रहा है हमारा। ऑफिसर अपना काम कर ले जा रहे हैं बेचारे। बोल रहे ऑफिसर ने दबा दिया हमें, हमको ऑफिसर ने। कोई भी ऑफिसर मुंह नहीं खोल रहा है, हमने देखा है। किसी भी ऑफिसर ने मुंह नहीं खोला। ऑफिसर भी समझ गए हैं, जवान जाग चुके हैं, एक जागरूकता आ चुकी है, वो मुंह नहीं खोलते। वो जानते हैं कि आपस में लड़ेंगे कल पैसे के चक्करों में, इन पर पैसा आएगा। आप सबको मैं निवेदन करता हूं, जो ये जंतर मंतर पर ये जो इस प्रकार से धंधा करते हैं, उल्टा सीधा पैसे का धंधा करते हैं, अपना हिसाब दीजिए। अपना हिसाब दीजिए। आपने काम क्या किया और आपने और पैसे किस प्रकार से लिया आपने? भीख मांगा हमने तुमको। मैं भिखारी, कटोरा वाला भीख मांगने वाले की नीयत जिसकी खराब है, उसे कभी कोई काम नहीं हो सकता है। मेरे से लिखित ले लो आज तुम। डीजीआर फंक्शनिंग का हमने काम किया, सिक्योरिटी गार्ड की हमने निकाली। पूरे भारत में जो सेना के अंदर तो दुकानें थी, उसके लिए हम आदरणीय हाई कोर्ट गए। हम रक्षा मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री भी नहीं कर पाया उनको। लास्ट में हम दिल्ली हाई कोर्ट गए। अगर हमारी नीयत अच्छी थी, जज ने भी देखा, हमारी इमेज पढ़ लेते हैं जज। और तुम लोग वहां पर एक वॉइस ऑफ एक्सचेंजमेंट कोर्ट में जाता है जी, एमएसपी चाहिए मेरे को। दूसरा सस्टेंड भी बोलता है एमएसपी, उसको रोकने के लिए जाता है। दोनों ने केस डाल रखा है, वॉइस और एडीसी ने। दोनों एक ही दिन जाते हैं, दोनों दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। वीर बहादुर ने तो और कोई नहीं कर गया। तमाम केसें डाल रखी है, तमाम सीएजी कट, एक भी केस का फैसला नहीं हुआ उसका। और वीर बहादुर, कोई वॉइस से आउट करो, बाकी सारे वॉइस वाले अच्छे हैं। वीर बहादुर और राजीव बहल, ये दोनों देश के सैनिकों का नुकसान कर रहे हैं। ये देश का सम्मान भी खराब कर रहे हैं, जवानों का सम्मान खराब कर रहे हैं, और ये उस प्रकार से भी काम कर रहे हैं। अगर इन पर हिम्मत होगी तो मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 9213600075। मेरे से बात करें। मैं इस सोसाइटी का महासचिव होने के नाते मैं खुल के बात करता हूं। इनकी तरह चोरों की तरह बात नहीं करता हूं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हम एक केस डाला, 2 केस डाला, सीधे हम जीत के आए हैं। अरे जवानों की तो जज भी सुनते हैं भाई साहब। लेकिन तुम लोगों ने जो नियत है ना, अपना उसको रोकने की नियत से करते हो, तो तुम लोग काम क्या करोगे? और तुम्हारी कहीं सुनवाई भी नहीं है। और वीर बहादुर को तो सेना के दफ्तरों में भी बाहर कर देते हैं, क्योंकि इसने सेना का सम्मान ही खराब कर रखा है। अगर तुम वॉइस का नाम ले लो कहीं पर भी सेना के दफ्तरों में, मैं वॉइस ऑफ एक्सचेंजमेंट का सोसाइटी का मेंबर हूं करके, तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा काम नहीं होगा। इस वीडियो के नीचे मैं अपने किए हुए काम सब डाल रहा हूं। हमने सिविल सोसाइटी के लिए सिविल लोगों के लिए भी काम किया। 1 रैंक 1 पेंशन शुरुआत हमारी थी, उसमें भी काम किया। आप चेक कर लीजिए।
और इसके बाद में जब 2003 में हमने वन रैंक वन फंक्शन की परिभाषा तब बताई थी। तो मित्रों, आप सब लोग समझदार हैं, जो अन्न खाता है अब वो दिमागदार है। गांव में हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, वो इनको कुछ पैसे देते हैं, ये तो बड़े गुमराह करते हैं। यहां पर पैसे की यहां वो लगाते हैं, टेबल लगाते हैं इकट्ठा करने की, और फिर खा पी के दूर कर जाते हैं, दारू दूर पी के। तो इसे सेना का सम्मान खराब हो रहा है। जब तक एक मंच में नहीं आएगा, कोई आंदोलन नहीं होगा। एक मंच में आओ, आंदोलन आएगा, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। पैसे का हिसाब दो और आंदोलन करो। उससे पहले कोई कुछ नहीं करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर सेना का सम्मान वो करना है, एक मंच में आएंगे। धन्यवाद।